गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है? सनलाइट के प्रेजेंस में होती है बच्चों। लाइट रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पर चलती है? क्या लाइट रिएक्शन प्लांट में चलती है? तो इसका आंसर है यस। प्लांट के कौन से रीजन में चलती है? तो आपको पता है जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट जो थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन होते हैं, उन्हीं थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन कंप्लीट होती है। मैं समझती हूं कि आपने क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम समझा होगा। तो यहाँ पर हम लोग लाइट रिएक्शन समझाने जा रहे हैं। तो लाइट रिएक्शन की लोकेशन कहाँ है? थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन में। थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब हम लोग लाइट रिएक्शन में दो टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। एक है नॉन साइक्लिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बच्चों? नॉन साइक्लिक रिएक्शन का दूसरा नाम है जेड स्कीन और दूसरी है साइक्लिक रिएक्शन। ठीक है, नॉन साइक्लिक रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन है और दूसरी रिएक्शन है साइक्लिक रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉन साइक्लिक रिएक्शन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर नॉन साइक्लिक रिएक्शन। अब यहां पर हम लोग जब नॉन साइक्लिक रिएक्शन को शुरू करते हैं तो इसके लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको आप समझ लीजिए। जो नॉन साइक्लिक रिएक्शन है बच्चों, ये कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? 4 स्टेप में। पहला स्टेप क्या है? लाइट रिएक्शन। सबसे पहले क्या होगा बच्चों? लाइट रिएक्शन होगी। सेकंड कौन है? वाटर स्प्लिटिंग। वाटर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होगा, वाटर स्प्लिटिंग। और बच्चों थर्ड क्या है? ऑक्सीजन इवॉल्विंग। ऑक्सीजन इवॉल्व होंगे। और फोर्थ क्या है? एटीपी एंड एनएडीपीएच का बच्चों क्या होने वाला है? प्रोडक्शन होने वाला है। एटीपी एनएडीपीएच का प्रोडक्शन होगा। तो नॉन साइक्लिक रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट रिएक्शन होगी, सेकेंड वाटर स्प्लिटिंग होगी, थर्ड ऑक्सीजन इवॉल्व होंगे और फोर्थ एटीपी एनएडीपीएच का प्रोडक्शन होगा। इन चारों स्टेप को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। किस में डिस्कस करेंगे? डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पढ़ लिया काम हो जाएगा, नहीं। यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग को स्टेप वाइज चीजों को पढ़ना है। सबसे पहले फोटो सिस्टम। पहले मैं यहाँ पर इस टॉपिक को पहले कंप्लीट कर दूं, फिर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, फोटो सिस्टम सेकेंड। सबसे पहले क्या करेंगे? सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। किसको एब्जॉर्ब करेंगे बच्चों? सनलाइट को फोटो सिस्टम सेकेंड एब्जॉर्ब करेंगे। पीएस का मतलब होता है फोटो सिस्टम। ठीक है, इसके बाद सेकेंड, पीएस सेकेंड। सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। किसको एब्जॉर्ब करेंगे बच्चों? सनलाइट को पीएस सेकेंड एब्जॉर्ब करेगा। फिर क्या होगा? जैसे ही पीएस सेकेंड ने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, कितने एनएम की लाइट एब्जॉर्ब करेगा बच्चों? 680 एनएम की लाइट एब्जॉर्ब करेगा। कितने एनएम की लाइट? 680 एनएम की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। अब क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग होगा। कितने वाटर मॉलिक्यूल?
टू वाटर मॉलिक्यूल्स का स्प्लिटिंग होगा। ये वाटर मॉलिक्यूल टूटेंगे किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, OEC। इसका मतलब होता है O से ऑक्सीजन, E से इवॉल्विंग, C से कॉम्प्लेक्स। वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के प्रेजेंस में ब्रेक होगा 4 प्रोटॉन में प्लस 4 इलेक्ट्रॉन में प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। ठीक है, अब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे, आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? PS सेकंड के पास गया। फिर ये PS सेकंड इलेक्ट्रॉन को जंप करा दिया किसके पास? प्लास्टोक्यूनोन के पास, जिसको हम लोग PQ बोलते हैं। फिर PQ प्लास्टोक्यूनोन से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में। आपको पता होना चाहिए कि साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का थर्ड कॉम्प्लेक्स है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है बच्चों? थर्ड कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम है साइटोक्रोम B7 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है? साइटोक्रोम B6F, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कॉम्प्लेक्स है। अब जो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है वो जो इलेक्ट्रॉन PS सेकंड से PQ के पास गया था, PQ ने उसी इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज दिया? साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में भेज दिया। फिर यही साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन का यूज करते हुए एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज करते हुए इसने किसका प्रोडक्शन कर लिया? ATP का प्रोडक्शन कर लिया। फिर इलेक्ट्रॉन मूव किया, कहां पर मूव किया? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां गया? PC के पास। PC क्या है? प्लास्टोसाइनिन। इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F से कहां गया? PC के पास गया। फिर इस PC से इलेक्ट्रॉन किसने रिसीव कर लिया? PS फर्स्ट ने। किससे रिसीव कर लिया? PS फर्स्ट। PS फर्स्ट 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। कितने नैनोमीटर की लाइट को? 700 नैनोमीटर की लाइट को PS फर्स्ट एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद में PS फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव हो गया? FD में। FD क्या है बच्चों? पैराडॉक्सिन है। फिर FD से इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर गया? FNR में। FNR क्या है बच्चों? पैराडॉक्सिन रिडक्टेज है। ठीक है, रिडक्टेज है, पैराडॉक्सिन रिडक्टेज है। ये क्या करेगा बच्चों? NADP प्लस, क्या? NADP प्लस को रिड्यूस कर देगा NADPH में। NADP प्लस को रिड्यूस कर देगा NADPH में। अब मैं आपको रिकॉल कराती हूँ, जब हमने नॉन साइक्लिक रिएक्शन को स्टार्ट किया तब हम क्या कह रहे थे? नॉन साइक्लिक रिएक्शन 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप क्या है? लाइट रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप क्या है? लाइट रिएक्शन। तो मैंने पहला स्टेप क्या बता दिया? लाइट रिएक्शन। सेकेंड स्टेप मैंने क्या बताया था? वाटर स्प्लिटिंग। तो ये हमारा कौन सा स्टेप हो गया? सेकेंड स्टेप, वाटर स्प्लिटिंग। अब बच्चों थर्ड स्टेप में मैंने क्या कहा था? ऑक्सीजन इवॉल्व होंगे। इवॉल्व मतलब ऑक्सीजन रिलीज होंगी। तो ये देखिए ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। और फोर्थ स्टेप में मैंने क्या कहा था? ATP का प्रोडक्शन होगा। फोर्थ स्टेप में मैंने क्या नाम दिया? ATP का प्रोडक्शन होगा। और किसका प्रोडक्शन होगा? NADPH का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ATP और NADPH को एक ही स्टेप में बताया। तो आप देख रहे हैं लाइट रिएक्शन में जो नॉन साइक्लिक रिएक्शन है वो 4 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। तो पहले लाइट रिएक्शन हुआ, इसके बाद में वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हुआ, वाटर स्प्लिटिंग, और थर्ड स्टेप में क्या हुआ? ऑक्सीजन इवॉल्व हुए, और फोर्थ स्टेप में ATP और NADPH दोनों का प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। मैं बोर्ड में जगह नहीं इसलिए मैं ऊपर लिख रही हूँ। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स 5 आयन से मिलकर बना है। कितने आयन से? 5 आयन से मिलकर बना है, जिसमें से
मैग्नीज आयन है और 1 क्लोराइड आयन है। तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स 4 मैग्नीज आयन एंड 1 क्लोराइड आयन से मिलकर बना होता है। अब बच्चों, जब हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हमको वो टॉपिक कैसे प्रिपेयर रखना है, कैसे उसको तैयार करना है, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो सुनिएगा, पहला क्वेश्चन तो बनता है नॉन साइक्लिक रिएक्शन से, नॉन साइक्लिक रिएक्शन में कितने फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। तो 2 फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, पीएस सेकेंड एंड पीएस फर्स्ट। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, पहले पीएस सेकेंड इन्वॉल्व हुआ कि पहले पीएस फर्स्ट इन्वॉल्व हुआ। तो बच्चे सोचते हैं कि फर्स्ट पहले आया तो फर्स्ट पहले इन्वॉल्व हुआ, सेकंड बाद में आएगा तो सेकंड बाद में इन्वॉल्व होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, पहले पीएस सेकंड इन्वॉल्व होगा फिर पीएस फर्स्ट इन्वॉल्व हो गया। इसके बाद में अगला सवाल है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कितने आयन से मिलकर बना है। तो टोटल 5 आयन से मिलकर बना है, 4 मैंगनीज आयन एंड 1 क्लोराइड आयन। अगला क्वेश्चन ये है कि नॉन साइक्लिक रिएक्शन में, नॉन साइक्लिक रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट है। तो नॉन साइक्लिक रिएक्शन के 2 प्रोडक्ट हैं। पहला प्रोडक्ट क्या है, एटीपी, और दूसरा प्रोडक्ट क्या है, एनएडीपीएच। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नॉन साइक्लिक रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, एटीपी एंड एनएडीपीएच। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ सवाल हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नीट के एग्जाम में कभी कभी ये भी क्वेश्चन रहता है कि सीक्वेंस दे दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव किए। तो आपको पता होना चाहिए पीएस सेकंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, प्लास्टोक्यूनोन में गया, प्लास्टोक्यूनोन से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स में गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, प्लास्टोसाइनिन में गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, पीएस फर्स्ट में गया, पीएस फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, एफडी पैराडॉक्सिन में गया, एफडी से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, पैराडॉक्सिल रिडक्टेज में गया। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके लिए यूजफुल रहा होगा। लेकिन अभी एक रिएक्शन और है, वो बहुत छोटी रिएक्शन है। क्या नाम है, साइक्लिक रिएक्शन। क्या नाम है, साइक्लिक रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन हमने आपके साथ डिस्कस किया, नॉन साइक्लिक रिएक्शन आपके साथ डिस्कस किया है। अभी क्या डिस्कस करने वाले हैं, साइक्लिक रिएक्शन। जितनी कॉम्प्लेक्सिटी नॉन साइक्लिक रिएक्शन में है उतनी कॉम्प्लेक्सिटी साइक्लिक रिएक्शन में नहीं है, उतनी कॉम्प्लेक्सिटी साइक्लिक रिएक्शन में नहीं है, क्योंकि साइक्लिक रिएक्शन जो है बहुत सिंपल रिएक्शन। कैसे रिएक्शन है, बहुत ज्यादा सिंपल रिएक्शन है। ठीक है, तो कौन सी रिएक्शन हम लोग पढ़ने चल रहे हैं बच्चों, साइक्लिक रिएक्शन। अब देखिए नाम से क्लियर हो गया कि यहाँ पर कुछ साइक्लिक प्रोसेस हो रही होगी, लगातार रिपीट होने वाली प्रोसेस होगी। हम लोग पहले साइक्लिक रिएक्शन समझ लेंगे, फिर हम लोग कंपैरिजन कर लेंगे। ठीक है, साइक्लिक रिएक्शन में एक फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है। कितने फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, 1 फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है, सिंगल फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है। वो कौन है बच्चों, वो है पीएस फर्स्ट। आपके लिए आसान हो गया, क्योंकि नॉन साइक्लिक रिएक्शन में 2 फोटो सिस्टम इन्वॉल्व हुए और साइक्लिक में एक ही इन्वॉल्व हो रहा है। कौन है, पीएस फर्स्ट। कितने नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा बच्चों, 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, सनलाइट से एब्जॉर्ब करेगा बच्चों। कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, सनलाइट से। इसने 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। इसके बाद इलेक्ट्रॉन जंप करेगा किसके पास, एफडी। एफडी मतलब क्या है, अभी मैंने बताया था, पैराडॉक्सिल। पैराडॉक्सिल से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ईटीएस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। और आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करता है बच्चों, एटीपी का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास इलेक्ट्रॉन गया, पीएस फर्स्ट ने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, सनलाइट से उसने इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया, इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज दिया, पैराडॉक्सिल में भेज दिया। पैराडॉक्सिल से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चला गया। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करेगा, एटीपी की सिंथेसिस करेगा। फिर से वही सवाल, एटीपी की सिंथेसिस कहाँ से करेगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से करेगा। एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बच्चों क्या बनाएगा, एटीपी बनाएगा। इसके बाद में फिर से वो अपने इलेक्ट्रॉन को पीएस फर्स्ट को दे देगा। बात समझ में आया। तो इलेक्ट्रॉन पहले ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया, फिर एक्साइटेड से धीरे धीरे ग्राउंड स्टेट में आया, जिससे क्या हुआ, एटीपी का प्रोडक्शन हुआ। फिर वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पीएस फर्स्ट के पास आ गया।
ठीक है, ये साइक्लिक रिएक्शन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बीच में एक साइकिल बन रही है, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन थी? साइक्लिक रिएक्शन। अब मैं कुछ सवालों की बात कर लूं। साइक्लिक रिएक्शन में कितने फोटो सिस्टम इन्वॉल्व हुए? पीएस फर्स्ट, ओनली सिंगल फोटो सिस्टम इन्वॉल्व हुआ। क्या साइक्लिक रिएक्शन में NADPH बना? तो नहीं, साइक्लिक रिएक्शन में ओनली ATP का प्रोडक्शन हुआ। तो बच्चों साइक्लिक रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है? ओनली ATP। साइक्लिक रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है? ओनली ATP। साइक्लिक रिएक्शन का प्रोडक्ट ATP है, NADPH नहीं है, ठीक है। क्या साइक्लिक रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हुई? बिल्कुल नहीं, साइक्लिक रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग बिल्कुल नहीं हुई, ठीक है। तो अब हम थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में भी कभी कभी पूछ लेते हैं नॉन साइक्लिक और साइक्लिक रिएक्शन में डिफरेंस बताइए। तो पहले मैं उन डिफरेंस की ओरली बात कर लूँ, ठीक है। तो नॉन साइक्लिक रिएक्शन में दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व हुई हैं, PS सेकेंड एंड PS फर्स्ट, ठीक है। और साइक्लिक रिएक्शन में सिंगल फोटो सिस्टम इन्वॉल्व हुए हैं, ओनली PS फर्स्ट, ठीक है। नॉन साइक्लिक रिएक्शन में वाटर की स्प्लिटिंग हुई है और साइक्लिक रिएक्शन में आप देख रहे हैं कोई भी वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग नहीं हुई है। जो हमारे नॉन साइक्लिक रिएक्शन है उनका प्रोडक्ट क्या है? ATP एंड NADPH, जबकि साइक्लिक रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है? ATP, ठीक है। सिमिलरिटी की बात कर लूं तो जो साइक्लिक है नॉन साइक्लिक रिएक्शन दोनों कहाँ ऑपरेट होंगे बच्चों? थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन में ऑपरेट होंगे, ठीक है। एक ये सिमिलरिटी है। आई होप आपके लिए ये कॉन्सेप्ट यूजफुल रहा होगा। जल्द ही मिलते हैं एक नए क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।